भैया भरत जब चित्रकूट गए राम से मिलने, मां कैकेयी ने कहा कि आप राजा बन जाओ। वशिष्ठ जी ने भी प्रस्ताव रखा कि भैया भरत आप राजा बन जाओ। भैया भरत बोले कि गुरु वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण जैसा पापी है, उसके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। भैया भरत तुम राजा बनोगे तो पृथ्वी रसातल में कैसे जाएगी? तब भैया भरत बोले कि गुरुदेव, इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से थोड़ी है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भैया भरत से है। यदि भाई भरत भी अपने भाई का धन छीन कर भैया को वनवास भेज दिया तो बताओ ये पृथ्वी, ये समाज, ये लोग किस भाई पर भरोसा करेंगे? भरत जैसा भाई भी अपने भाई के साथ छल करता तो इस धरती पे फिर कौन भाई किस भाई पर भरोसा करता? इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा गुरुदेव। सोचिए, भरत ने सत्ता से प्रेम नहीं किया, भरत जी ने मां से प्रेम नहीं किया, परिवार से प्रेम नहीं किया, केवल एक जगह प्रेम हुआ, राम ही केवल, बोलो आगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए भरत जी का प्रेम बताओ आप लोगों की तरह बटा है? जोर से, आप लोगों का प्रेम बटा हुआ है। थोड़ा भगवान से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा पुत्र से, थोड़ा परिवार से, थोड़ा व्यापार से, जबकि भरत जी का प्रेम एक राम के सिवा कहीं प्रेम नहीं है। बताओ, गोपियों का प्रेम भगवान के सिवा कहीं नहीं है। गोपियां भगवान के अतिरिक्त किसी को प्रेम नहीं करती। आप लोग सबको प्रेम करते हो, तो बताओ प्रेम कैसा होना चाहिए? सबसे होना चाहिए या एक से होना चाहिए? जोर से, जोर से। सबसे होना चाहिए। तो आप लोग तो सबसे प्रेम करते ही हो, पर भरत जी ने तो सबसे प्रेम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेम सही है और भरत जी का प्रेम, इसका मतलब ये हुआ कि भरत जी का प्रेम सही है, जिनका प्रेम केवल भगवान से है। अब आप कहो कि महाराज जी क्या बेटे से प्रेम ना करें? करो, बेटे से प्रेम करने का मना नहीं है, करो प्रेम। व्यापार से प्रेम करो, खेत खलिहान से प्रेम करो, गाय बछड़े से प्रेम करो, मना नहीं है। परंतु पहले ये जान लो कि प्रेम कहते किसे हैं। चलो बताओ, आप अपने बेटे से जो करते हो वो प्रेम है या स्वार्थ है? बताओ, मां बाप का बेटे से प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, जोर से, जोर से। पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, सच बताओ, बिल्कुल क्लियर बताओ। जीवन का रहस्य सार बोल रहा हूं आज, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएंगी चीजें। सब बैठ जाओ शांति से। चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? जोर से, क्या है? पिता और पुत्र के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ? बोलो, बोलो। मां बेटे के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ? बोलो, बोलो। प्रेम। तो बताओ फिर प्रेम कहते किसे हैं?
यदि मां बेटे के बीच में प्रेम है तो बताओ, बेटा ना कमाए निकम्मा निकल जाए तो वही मां उसे क्या कहती है? निकल जा घर से, बैठा बैठा खाता है, पड़ा पड़ा खाता है। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ बाप का प्रेम उस बेटे से ज्यादा होता है। समाज का व्यवहार है ये, देख लो आप। 4 बेटे हैं किसी बाप के, माना कि जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ बाप उसकी तरफ झुके रहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो। यदि माँ बाप का प्रेम होता तो चारों से होता ना, चारों तो तुम्हारी बच्चे हैं, फिर एक की तरफ ज्यादा क्यों है? इसका मतलब है कि माँ बाप के प्रेम में भी स्वार्थ की गंध है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, बात सही है। माँ बाप भी उस बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं जो कमा कमा के लाता है। नहीं कमाए तो उसे देखते भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस संसार में जितना भी प्रेम है, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो, हर प्रेम के पीछे एक स्वार्थ होता है। इसलिए आप जो कहते हो ना कि प्रेम है, साहब प्रेम नहीं है, आपने नाम दे दिया है प्रेम का। है क्या वो? केवल स्वार्थ। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। मीराबाई ने बताओ किससे प्रेम किया? तुलसीदास जी ने किससे प्रेम किया? अब आप कहो कि महाराज जी फिर परिवार के साथ क्या करें? प्रेम तो करना ही पड़ता। सुनो, आज मैं 2 चीजों को अलग अलग करता हूं। भगवान से करो प्रेम और संसार से करो व्यवहार। क्या करो? अच्छा बताओ, पति पत्नी के बीच में पति बहुत अच्छा व्यवहारिक है और पत्नी भी अच्छी व्यवहारिक है, और दोनों के व्यवहार कुशल होने से रिश्ता चलता है कि नहीं? और पत्नी व्यवहारिक ना हो, पति व्यवहारिक ना हो, पर प्रेम हो दोनों में, तो रिश्ता चलेगा? सच बताऊं, रिश्ते प्रेम से चलते ही नहीं, रिश्ते चलते हैं व्यवहार से। किससे चलते हैं? जोर से। किससे चलते हैं? इसलिए पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, और प्रेम भगवान से करो। अच्छा ये बताओ, बेटा अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं अपने पिता के पांव धोकर पीता हूं, मैं अपने पिता की आरती उतारता हूं, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता हूं, मैं अपनी माँ के पांव धोकर पीता हूं, लेकिन मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं माँ बाप के हर कार्य करता हूं, मैं पत्नी और पुत्र का हर कर्तव्य पूरा करता हूं, पर प्रेम भगवान से करता हूं। मुझे पता है कि यदि मैं पत्नी से, पुत्र से, माता से, पिता से प्रेम करूंगा तो प्रेम करके भी मैं कुछ ना पाऊंगा। क्या पाऊंगा? रिश्ते व्यवहार से चलते हैं भैया। आप अच्छा व्यवहार तो करो। देखो मैं आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं, अच्छा कि बुरा? जोर से। अच्छा, मैं आपसे अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं प्रेम भगवान से करता हूं। मैं अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसे योग्य बनाऊंगा, पर मैं बेटे से प्रेम क्यों करूं? करके क्या पाऊंगा ये तो बताओ। क्या पाऊंगा? क्या मिलेगा? अरे जितना प्रेम मैं बेटे से करूंगा
परिवार से करूंगा उतना प्रेम भगवान से कर लूं। तो राम जी यही तो कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे प्रेम करो बस, परिवार से व्यवहार करो। और भगवान से बोलो, प्रेम किससे हो? भगवान से। और व्यवहार किससे हो? व्यवहार जगत से हो। व्यवहार आप एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे पुत्र बनो, एक अच्छे राम एक अच्छे पति हैं, है या नहीं? राम एक अच्छे भाई हैं। अब मैं अपने भाई से प्रेम करूं पर भाई के साथ अच्छा व्यवहार ना करूं तो क्या प्रेम से चलेगा? आपका आपके भाई से बहुत प्रेम है पर आपका आपके भाई के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलो तो चलेगा? इसलिए कहता हूं कि प्रेम की जरूरत नहीं है रिश्तों में। रिश्तों में एक अच्छे व्यवहार की जरूरत है। अच्छा व्यवहार कुशल हो व्यक्ति। लोग क्या कहते हैं, अरे फलाने का व्यवहार बहुत अच्छा है, फलाने का, अरे हमारी चाची का, हमारी मौसी का, हमारी नानी का, हमारी दादी का, हमारी बहन का, हमारे भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है। आपका व्यवहार यदि मेरे प्रति अच्छा होगा तो अपने आप मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा कि यार इन्होंने अच्छा व्यवहार किया। प्रेम, ये बताओ ये प्रेम किस किस से करोगे? प्रेम तो इतना ही है ना, किस किस से करोगे प्रेम? तुमसे मिलने वाले हजारों लोग हैं। आपकी रिश्तेदारी कम से कम 500 लोगों की रिश्तेदारी होगी, 1000 लोगों की रिश्तेदारी होगी। 1000 लोगों की रिश्तेदारी में आप लोग रहते हो, बोलो हाँ। अब बताओ प्रेम किस किस से करोगे? 4 तुम्हारी मौसी हैं, 2 तुम्हारी बुआ हैं, बड़े ताऊ अलग हैं, चाचा अलग हैं, परिवार के बच्चे कच्चे, किस किस से प्यार करोगे? तुम्हारे छोटे भाई की बेटी है वो भी तुम्हारी बेटी की तरह, तुम्हारे बड़े भाई की बेटी है वो भी तुम्हारी बेटी की तरह। किस किस से प्यार करोगे? फिर प्यार के कितने टुकड़े करोगे? इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं बस। मेरे पास 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, बताओ, आपने देखा भी होगा। मैं उन माताओं के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, ऐसा व्यवहार जो एक बेटा अपनी मां के साथ व्यवहार करता है, मैं वैसा व्यवहार करता हूं। यदि मैं उनसे प्यार करूं तो प्रेम करके क्या पाऊंगा? इसलिए प्रेम किसी व्यक्ति से ना करो साहब, पछताओगे। प्रेम भगवान से करना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा इस धरती पर कोई प्रेम के योग्य है ही नहीं। होए तो नाम बताओ। जिसने प्यार किया जगत से क्या पाया? हम तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारी याद में रोएंगे। भरत जी ने प्रेम किया मृग के बच्चे से, तो मृग के लिए रोए, और रोए तो स्वयं भरत जैसे ज्ञानी संत मृग बन के आ गए। यदि हम अपनी पत्नी से प्रेम कर लें तो पत्नी के चिंतन में रहेंगे। जितना चिंतन पत्नी का करें, पति का करें, परिवार का करें, पैसे का करें, उतना चिंतन भगवान का करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब निर्णय आपको लेना है कि आप चिंतन परिवार का करना चाहते हैं या परमेश्वर का। हम क्या समझा रहे हैं? आप अच्छी मां हो ना, अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार दो, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, प्यार ना करो। अब जैसी माताएं क्या गलती करती हैं, बेटी से कर लेती हैं प्यार, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। और शादी हो गई, शादी के बाद भी बेटी माँ को फोन लगा रही है, माँ आज हमने ये बना के खाया, आज हमने ये किया। बहू का प्यार यदि सास से होगा, बहू का प्यार यदि पति से होगा तो उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। और बहू का प्यार यदि अपनी मां से हो गया तो उसका तलाक होना निश्चित है, घर टूटना निश्चित है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसलिए प्रेम
आजकल माँ और बेटी का प्रेम ही तो घर फोड़ा रहा है। अधिकाधिक केसों में सब ऐसे हैं, हम ये नहीं कहते, पर अधिकांश तलाक किसके कारण हो रहे हैं कि बेटी ससुराल गई पर दिन भर माँ से बातें करती है, माँ से बातें करती है, सास से कोई बात नहीं, कोई ख्याल नहीं, सास का जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती। तो प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। अच्छा ये बताओ, भगवान प्रेम के भूखे हैं कि पूजा के? जोर से प्रेम के। तो आज से कितने लोग भगवान से प्रेम करेंगे? करोगे? और परिवार से क्या करोगे? जोर से अच्छा व्यवहार। आप जिन पति पत्नी का झगड़ा होता हो, मैं आज 1 मिनट में झगड़ा बंद करा सकता हूं। बताओ किसका बंद करा दूं? मेरी बात माननी पड़ेगी बस। बताओ किसका झगड़ा मैं बंद कराऊं? किस किस का झगड़ा होता है पति पत्नी का? बताओ। किसी का नहीं होता? फिर बताने की जरूरत ही नहीं। ये दवाई उनके लिए है जहां होता है तो हाथ उठा के बताओ। ये छोरा उठा रहा छोटा सा। चलो, जब झगड़ा बीमारी नहीं है तो फिर दवाई की जरूरत नहीं है। आप लोगों की शादी हो गई, लड़ाई होती है तो सुनो, पति पत्नी की लड़ाई हो तो 1 मिनट का मंत्र है, सुन लो। देखो, तुम कितना भी प्यार करो अपने पति से, तुम्हारा पति खुश ना होगा। और तुम कितना भी प्यार करो अपनी पत्नी से, तुम्हारी पत्नी खुश नहीं हो सकती। पर जो मैं कहता हूं उससे करके देखना, पत्नी गुब्बारा ना हो जाए फूल के फुक्का, तो बताना। सुनो, रोज अपने पति से कहो, पत्नियां ध्यान से सुनो, यदि पति लड़ाई करता है तो रोज पति से कहो। क्या कहोगी? पति से रोज कहो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। पति से रोज कहो कि आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई, आप जैसा पति मुझे हर जन्म में मिले। तारीफ करो। मैया, मामी, मामा की क्या करोगी? बोलो, रोज क्या करोगी? तारीफ। अपने पति की रोज तारीफ करो, भले बूढ़े हो गए पर बहुत अच्छे हो। पत्नियां रोज तारीफ करें अपने पति की। देखो ये व्यवहार है। तारीफ रोज कहो। क्या कहो? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, बड़े नसीबों से आप हमें मिले हो। पत्नी को चाहिए कि पति की रोज तारीफ करे, रोज कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से घर गृहस्थी चलाने वाले हैं। तारीफ करो तो सही। पति ना खुश होए तो कहना। और पत्नी को क्या करना है? पति की तारीफ। और पुरुष को क्या करना? रोज पुरुष कहा करे अपनी पत्नी से, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहो पत्नी से, भले कहो, भले बूढ़ी हो गई है पर फिर भी क्या खूब, बुढ़ापे में भी क्या खूब लगती हो। चश्मा लगा के भी क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बस इतना कह दो। आजकल होता क्या है, आप लोगों में प्रेम तो है पर एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। जबकि पत्नियां जब भोजन बनाती हैं तो वो अपने पति से उम्मीद करती हैं कि मेरा पति कहे कि आज की दाल बहुत अच्छी है, आज की कढ़ी बहुत अच्छी है। सच बताना, तुम तारीफ सुनना चाहती हो कि नहीं? भले करे कोई ना, पर सुनना सब चाहते हैं। इसलिए जब तारीफ करने से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं तो तारीफ करने में कोई खर्चा थोड़ी हो रहा। करो ना रोज सवेरे शाम।
आप लोग अपनी पत्नी की कमी तो खूब देखते हो, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तू ऐसी तू वैसी। उसके गुण भी देखा करो, पति के गुण भी देखा करो। पत्नी के रिश्तों को बढ़िया रखना है तो तारीफ करो, और यदि कचरा बनाना है रिश्तों को तो फिर जैसा चल रहा ठीक चल रहा। प्रेम एक रत्ती ना करो, पर तारीफ करते रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाओ, और प्रेम पूरा निकाल कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रेम को शेयर मत करो, प्रेम को शेयर ना करो, प्रेम केवल भगवान के लिए हो, और व्यवहार किसके लिए हो? संसार। चलो ये विषय पूरा हुआ। अब बताओ, ये बताओ कि भगवान को पूजा पसंद है कि प्रेम? पूजा किसे कहते हैं? आपने फूल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, तुलसी चढ़ाई, लड्डू चढ़ाए, बर्फी चढ़ाई। सुनो, भगवान को इन सब की जरूरत नहीं है। आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हो बताओ? आप लोग भगवान को तुलसी चढ़ाते हो, तो तुलसी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी क्या? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, वो तो उनकी पत्नी है, हाँ या ना? बिल्व पत्र तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा, वो तो ऑलरेडी शिव पर चढ़ा है। पानी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा। नर्मदा मैया में तो कण कण प्रत्येक कंकड़ शिवलिंग है, और वो नर्मदा दिन रात बह रही है शंकर जी के ऊपर से। बोलो हाँ। एक बात